तुम्हारा पिक्चर अभी ब्लड इज कनेक्टेड टेबल से एकदम कर दिया बैठे बैठे। देना चाहिए उस समझने के लिए वो रखती है अच्छी को मेमोराइज कराने के लिए चलो ड्रामा नहीं कर और बढ़ाना नहीं है किसी चीज चलो, को जो आज हम लोग का टारगेट है कि हम लोग लिस्ट का जो बचा कुचा, टपल्स का बचा कुचा और सेट का बचा कंप्लीट कर लेते हैं। और तीनों में जो डिफरेंसेस है वो भी क्लियर कर देते हैं कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस है। ठीक है। तो तो ऐसे हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे। अरे अल्लाह का बंदा उठ तुम बात नहीं किया हम तुमको मारे नहीं है ये अभी अलार्म का ही बजा रहा हूँ ड्रिल के लिए बजा रहा है ना कि ये ड्रिल है कि तुमको हड़बड़ाना नहीं है जब कोई तुमसे कोई आंसर देखिए, पूछेगा पाइथन वगैरह मतलब ये जो लिस्ट है, इसमें बेसिकली क्या है कि हम वैल्यूज एडिट कर सकते हैं, कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, ऐड अपडेट सारा कुछ हो सकता है। तो ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अभी क्या है कि हम एलिमेंट्स चेंज करना, ऐड लिस्ट करना, ये सब ऑलमोस्ट कवर हो चुका है हम लोग को। हम लोग बस इसको एक्सेस करने का कुछ कुछ टेक्निक है जो हम आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देते हैं। झापड़ से इतना डर जाता है मास्टर इतनी मार इतनी पढ़ा देता था ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अभी देखिए, अभी हम लिखेंगे प्रिंट A 0। तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा? जब तुम नंबर्स में क्या आएगा बताइए? तुम सबसे पहले 1 आएगा। ठीक है। और एक और चीज है, अगर आपको जैसे कुछ नंबरिक वैल्यू को प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग के साथ, तो एरर आता है। जैसे लिखेंगे आ, या सम इज +10, ऐसे करते हैं तो एरर आता है। लिख लिख आया ना? इसका सोल्यूशन क्या करते हैं हम लोग? 10 को क्या कर देते हैं STR स्ट्रिंग में बहुत प्यार है कन्वर्ट करते हैं, दोनों को ऐड करने के लिए। ठीक है, ये भी एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, तो STR में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक साथ प्रिंट कर सकते लेसन के थी तुमको जीवन पर याद हैं। ठीक रहेगा है। तो अभी क्या है कि चलो पूरा अभी हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं पहला वैल्यू। तो पहला वैल्यू के लिए अगर A 0 प्रिंट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके जगह पे अगर हम A 0, 1, 2, 3 प्रिंट करेंगे, इतना तुम सेल्फ हेल्प पीछे पीछे पढ़ा पूरा 2 महीना तो सेलेक्ट ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे -1 प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेंगे? हाँ, क्या बोले ये चीज क्लियर होना चाहिए, ये 4 देगा। 4 कहाँ से दिया? इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे कर देते प्रिंट ए। ठीक है, तुमको हम क्या बोले अमीबा को ये देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये है जीरो पार्ट। अब फिर -1 दिया तो ये घूम के फिर यहाँ आ गया, ये हो गया -1 पार्ट। अगर हम -2 देंगे तो क्या प्रिंट करेगा? बोलता बच्चा
जब एक से अधिक सेल होगा तो टिश्यू बन जाएगा, इसको आप सेल नहीं बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो तुम जबरन बोलेगा कि नहीं इसमें सेल तो है ही। ठीक है। तो बात लो बेटा। अगर हम -10 देंगे तो, या -6 देंगे तो तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। तो -5 डाल के देखते हैं। अब थक गया, बोलता हार नहीं कर पाएंगे। -1 ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स से कितना जाएगा? -3। ये देखो, ये हो गया -1, -2। अच्छा हाँ, -4 तक जाएगा। -1, -2, -3, -4, यानी कि 4 तक ये चल जाएगा। थोड़ा हटा दे। ठीक है, और प्लस में कहाँ तक जाएगा? तो 3। ये अमीबा जो है ना, यूनिसेलुलर एनिमल है, वो अपना शेप बदलते हैं। चलिए और अगर इसमें डालेंगे 4 डालेंगे तो, हाँ 4 या 5 बोलिए। ठीक है। तो हम लोग ना, मैं मतलब नंबर सिस्टम बनाते हैं ना। नंबर सिस्टम बनाते हैं, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, कि जो रेंज होता है वो इस तरह से होता है। स्किन क्या है? देखिए, एक नंबर कितना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हो गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। 4 वैल्यू हो गया। अब इधर से -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो बराबर बराबर हो गया, इधर 4, इधर 4। एक्स्ट्रा लिखने पे ना इधर से इधर जाएगा, ना इधर से इधर जाएगा। ठीक है। क्या नहीं लिखना है? अब रेंज में वैल्यू चाहिए, चल। मतलब, दो रेंज में देना। हाँ 2 से 4 तक प्रिंट कर। 2 से 4 तक का। तो रेंज के लिए मेरे को क्या करते हैं, देखिए कंफ्यूजिंग हो जाता है 0 और 1 का रेंज मेंटेन करना। इसलिए कुछ ऐसा लिस्ट बनाते हैं जो ज्यादा बेहतर है। तो ABCD ले लेते हैं। A, B, देखिए, नहीं समझ में आता 4 बार पढ़िए, C, तब मिलेगा। D, E। अब मेरे को प्रिंट करना C and D। तो क्या प्रिंट करेंगे? C and D के लिए 0, 1, 2, 2:4। ये 2, 3 और 4। अच्छा, ग्रीन वाला थोड़ा 3। फोटो ना बेटा, कौन वाला वहां? शायद 4 लेना पड़ता है, एक कम तक आता है। एक पहले वाला लेते हैं। हाँ, एक ही 2 ठीक आया। हाँ, 4 लेंगे तो 3 3 लिया ना, तो वो 3 एक कम तक लेता है, लास्ट वाला वैल्यू। रेंज याद रखना, रेंज वाला जो फॉर्मेट है ना, वो याद रखना है। तो अगर हमको C और D चाहिए तो हमको लिखना पड़ेगा 2, 5। तो C और D तक आएगा, और E चाहिए तो 6 तक लेना होगा। आज नहीं आई थी बात करना। 4 लिखते तो ना 5 लिखे, तीनों आई। 4 लिखेंगे तब ना अच्छा, ठीक 4, आएगा। सॉरी, हाँ 5 लिखते इसलिए। कहिएगा तो फिर CD, क्योंकि देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो 4 तो ये लास्ट रेंज है, तो 4 तक तो जाएगा नहीं, एक पहले तक का, तो C और D। ठीक है, और अगर मेरे को मतलब E तक का चाहिए तो हम 5 तक लिखेंगे। तो 5 तक लिखेंगे।
ठीक है। अब इसमें भी कहानी है। ठीक है आप कोलन 4। 4 तक प्रिंट करें, मतलब 0 से 4 तक। हाँ ठीक है। तो जब हम स्टार्टिंग रेंज नहीं देंगे, तो वहां तक चलिए। ठीक है, तो और मेरे को ए बी और सी चाहिए, तो 0 1 2 3 4, 3 तक देंगे तो 0 1 2 सी। ठीक है। इनिशियल रेंज नहीं दिए तो मान के चल रहा है तो स्टार्टिंग से। ठीक है। और अगर माइनस वगैरह में दे देंगे तो हम्म कंफ्यूज कर जाएगा। देख बेटा हमको ठीक है। इंडेक्स पर दो ही होता है, इंडेक्स वैल्यू में दो ही होता है ना। हाँ, एक तो होता है स्टार्ट डायरेक्ट देखो, वैल्यू, एक है स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, और लास्ट पोजीशन। ठीक है। अब क्या है कि स्टार्टिंग पोजीशन अपना नॉर्मल सीक्वेंस से जाएगा, एंडिंग पोजीशन एक ज्यादा जाता है, तो एंडिंग पोजीशन को ध्यान में रखना है। नहीं जानता नहीं। ठीक है। जैसे अभी 0 3 हो रहा है, हमको सिर्फ बी और सी प्रिंट करना है, तो इनिशियल पॉइंट 1 और 3। हाँ ठीक है। अरे बाबा अब सिर्फ इनिशियल पॉइंट देंगे और एंड पॉइंट नहीं देंगे तो क्या होगा? बता बता भगवान को बता मत। हाँ सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है कौन है? स्टूडेंट और बेसिक वाला को सर्टिफिकेट चाहिए। मम मम बलवा लो ना। बोले आइएगा तो आपको 15 20 मिनट बैठा कोई बोल रहा कितना बैठना पड़ेगा तुम सब मन करेंगे तभी ना तुम्हारा काम करेंगे हम्म, तो 3 बार फोन ठीक है। करेंगे। अब देखो, इनिशियल पॉइंट दिए और एंड पॉइंट नहीं दिए, यानी कि मेरा कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से भी नहीं, यहाँ से। अच्छा लगे तो पोजीशन से लास्ट जितना दूर रहे। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि कोलन से पहले वाला कितना देंगे और कोलन से बाद वाला क्या देंगे। इस ये किस लिए इस्तेमाल में आता है? रेंज के टाइम में। ठीक है। बस ध्यान क्या देना है, जो कोलन से पहले है वो नॉर्मल है, और जो कोलन के बाद है वो जो है, वो ला मतलब एक ज्यादा है। मतलब अगर 0 से चलना है। आपको सिर्फ 0 पोजीशन से सी तक का चाहिए, तो आप सोचेंगे कि यहाँ 2 डालना होगा। तीन लिखा सेल दूसरा लिख सीक्वेंस तो यही होना चाहिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। लेकिन आप लास्ट रेंज दे रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, आप यहाँ पे 2 देंगे तो यहाँ सिर्फ ए और बी देगा, ठीक है। ये वाला रेंज एक प्लस रहता है। स्पेसिफिक स्ट्रिंग तो लेस देन तक चलता है, एक पहले हाँ, तो याद कैसे रखना है, हम लोग जब भी लेंथ वाला लूप चलाते हैं तो एक पहले तक का लूप चलाते हैं ना, 10 चला रहे तो 9 तक चलता समझ रहे ना? तो उसको लेंथ जैसा याद रखना है। तो अगर मेरे को सी चाहिए तो एक्चुअल में मेरे को कितना देना होगा? 0 1 2 3। क्लियर है? तो आई होप रेंज वाला भी क्लियर हो गया होगा। है। बता भी ठीक है। अब अगर माइनस का रेंज मेंटेन करना है तो आपको इधर भी माइनस देना होगा और इधर भी माइनस देना होगा। मतलब -4, मतलब इसके केस में क्या हो गया? 0 1 2 3 4, नहीं अच्छा यहाँ से पकड़ते हैं, ये हो गया -1, ये -2, -3, -4। -4 यानी कि ये, ठीक है, और यहाँ से लेके माइनस, यानी कि अगर हम देंगे -2
से लेके -1 तक का, -2 सॉरी -3 से लेके -1 तक का, अगर मेरे को सी डी ई चाहिए अगर इंटरनल में बोलो तो तो लिवर -3 से लेके -1 तक। मसल्स भी मतलब ठीक है। अब फिर गड़बड़ा मतलब ये क्या बोलते मेरे को क्या आया, यहाँ से शुरू -3, ये -1। अब चूंकि ये लास्ट वाला रेंज है तो एक ज्यादा देना पड़ेगा, मेरे को ई तक का चाहिए तो कितना देना पड़ेगा? जहर भी खा लेगा। अच्छा, जीरो जाएगा नहीं। अच्छा, लास्ट तक का चाहिए तो फिर छोड़ देना होगा। आदमी जहर मत कर, क्या मतलब पहले कौन ज्यादा है? हाँ, अगर पूरा एंड तक जाना है और अगर आपको सी और डी जाना है तो खाली, पर मर गया इसीलिए आदमी मर गया। ठीक है। तो इसके केस में जो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसके केस में क्या प्रिंट करेगा? -4 यानी कि -1 -2 -3, ये हो गया -4। ठीक है, फिर -3 -2। अब या मतलब ए नहीं पकड़ेगा तो ये 3 वैल्यू प्रिंट करेगा। कोई नहीं जाएगा, कोई क्लियर है? देखा तो फिनाइल पी लिया। ठीक है। तो आई होप माइनस से लेके प्लस दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर आप माइनस के साथ, अच्छा -3 दिए और गाछ में पौधा में 4 दिए, आएगा? तो जहर से वो मच्छर मर रहा है या जानवर मर रहा है तो दोनों ही करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, -3 यानी कि ये, ठीक है, -2 यानी कि ये, और 4 यानी कि ये। आई होप आना चाहिए। सही है, 4 तक नहीं जा रहा है ना? वो 6 पहले जा रहा है। इसका मतलब अगर बहुत फाइव negative के हुआ। नहीं दिल में जो बात है वो मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ ले। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहा है। तुम एक्चुअल में अगर बोलेंगे -3 क्या है, -3 एक्चुअल में 2 है। उधर से पकड़ेंगे तो -3 एक्चुअल में 2 है। ठीक है, तो 2 3 4 5 लिए थे, इसीलिए आ जा रहा है। पॉइंट समझे ना? तो -3 से -1 का रेंज में वैल्यू आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम -1 देंगे और यहाँ पे -3 देंगे तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल रेंज मेरा ये हुआ और ये स्टार्ट एंडिंग रेंज ये हुआ, नहीं जाएगा ना इधर से इधर, ब्लैंक आएगा। क्या लिखा इतना जो भाषण किया वो भाषण में क्या था क्या लिखा था समझे ना बात को? स्किल ठीक है। तो उसके जगह पे हम -3 दिए, -3 यानी कि दिस, और -1 यानी कि दिस। क्योंकि -1 के जीरो तो वैसे भी वो उधर से इधर चल जाएगा, कंफ्यूज कर जाएगा। जीरो देंगे तो यहाँ से इधर नहीं जा सकता। तो मेरे को लिए अगर हमको पूरा ई तक चाहिए तो हमको -3 के बाद रेंज नहीं देना होगा। या अगर हम -1 देंगे तो क्या हो गया, ये और ये। और उसके जगह पे -1 की जगह पे हम क्या दे सकते हैं? -1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4, 4 यानी कि सी और डी, और 5 यानी कि सी डी। हिंट दो ये न्यूरॉन है बॉडी का ये स्ट्रिंग में भी बहुत कंफ्यूज करता है आपको। यही सेम टेक्निक जो है, एक्स में दो वैल्यू नहीं मतलब सेम टेक्निक से काम करेगा, सही कहा। सेम टेक्निक से काम करेगा। बस खाली आपको याद रखना है माइनस प्लस कैसे कैसे लगाना है,
ताकि आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब ये रहे। अब कैसे माइनस प्लस का हिसाब किताब पता चलेगा? ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4। तो मेरा रेंज क्या होगा? 0 1 2 3 cardiac muscles ऐसा 4 और -1 से लेके -5। कार्डियक मतलब क्या है? हार्ट। ठीक है, ये रेंज हो गया इधर सीधा सीधा, और ये रेंज हो गया उल्टा उल्टा। ठीक है, या फिर इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। कार्डियक मसल्स है ना, ए कार्डियक मसल्स बहुत सारा है। बी दिल का धड़कना को तुम कंट्रोल कर सकता है। तो मेरा दिल 5 बार धड़कती है, नहीं अब मेरा दिल 100 बार धड़कती है, कर सकता है। तो ऐसा सेल्स को हम लोग कहते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स, जिसको हम लोग 0 कंट्रोल करते 1 हैं 2 voluntary। 3 4। ठीक है, नहीं चमड़ा नहीं खाने का, बीमारी हो गई, दिमाग में हो गया, इल्यूजन हो रहा था, तुम्हारा हाथ पैर में इनवॉलेंटरी मसल्स है। जल्दी कर। अब दूसरा बात सुन, कार्डियक मसल के बारे में बता रहे हैं, सुन रहा है? क्या बोले बता, तो कार्डियक मसल के बारे में कैसा फ्लेक्सिबल मिलता बना है? ये -1 एक गड़बड़, ये -5, क्या ये -4, -3, -2 और ये -1। ठीक है, एक्चुअली ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसको इस तरह से देखो, एकदम क्लियर समझ में आएगा। अगर मेरे को CDE चाहिए तो -3 से लेके लास्ट वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट वैल्यू देने से -1 में भी नहीं आएगा, या तो 5 देना होगा। ठीक है, और अगर C और D चाहिए तो -3 से लेके -1 भी दे सकते हैं, -3 से लेके 4 भी दे सकते हैं, खाली C और D के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये खाली कंफ्यूज कहाँ करता है? एंडिंग वैल्यू की वजह से। एंडिंग वैल्यू, अब चूंकि एंडिंग वैल्यू एक पहले तक का है, इस वजह से -1 से वैल्यू प्रिंट नहीं होता है। तो या तो -1 के केस की तरह से प्रिंट करना है, तो हमको क्या करना होगा? एंडिंग वैल्यू देना ही नहीं। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप सेम देंगे। अगर आपको ABC चाहिए तो 0:3 कर सकते हैं। 3 मतलब यहां तक नहीं जाएगा, यही तक जाएगा। ठीक है, या फिर -5 -2 दे सकते हैं, तो ABC आएगा। अगर क्योंकि -3 देंगे तो क्या होगा? सिर्फ B तक जाके छोड़ देंगे। तो ये कंसेप्ट है, क्लियर हो गया पूरी तरह से? माइनस प्लस किस तरह से कैसे जाएगा, घूमेगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। और ना शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस वगैरह ये में आता है, तो बच्चा को बैठा के एक्सप्लेन करके पूरा चीज का प्रोसेस समझा देना। और खासकर उन लोग कंफ्यूज करने के लिए ना माइनस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कि अगर हम -2 से लेके ऐसा लिखेंगे तो क्या आएगा? तो उस टाइम में इसको एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना है, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना करे। चलिए, बाकी लूप चलाना वगैरह तो आप लोग जानते हैं, आइटम चेंज करना भी क्लियर है। हम्म, अब एक वैल्यू डाल सकते हैं, मल्टी वैल्यू भी डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? क्या करना अगर एक साथ दो वैल्यू बदलना है तो भी पॉसिबल। ठीक है, अब मेरे को बी और सी को बदल के क्या बोलते हैं, अब्बा डब्बा करना।
हाँ, तो वहाँ तो पे कैसे लिखेंगे करेंगे? हाँ, तो बी को क्या लिखेंगे? बी को लिखेंगे 1, को लिखेंगे 3, और यहाँ क्या लिखेंगे? अब्बा डब्बा। अब करेंगे प्रिंट ए। इसका तो बचा ही हुआ देख सकते हैं कि ये अब्बा डब्बा हो गया। अब रेंज ज्यादा देंगे और वैल्यू कम देंगे तब क्या होगा? पता थोड़ी ना गलत है। या रेंज कम देंगे और वैल्यू ज्यादा देंगे तब क्या होगा? बस तभी तो इसका पड़ा है ट्राई कर लेते हैं। रेंज दिए 2 ठो का, वैल्यू दिए 3 ठो का। अब्बा डब्बा और अब्बा डब्बा के बाद क्या आता है? फिल्म नहीं देख रहे हो? अब्बा डब्बा के बाद चब्बा। चेंज हो गया। हाँ, क्या हुआ? उस रेंज को बदल के नया वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, तो मेरा सेट का रेंज ही बढ़ गया। चेंजेस उतना ही हुआ। देखिए, ए और बी बदला, बी और ई को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन क्या हुआ? वहाँ पे एक्सपेंड जो बढ़ा। अगर वैल्यू ज्यादा देंगे तो ज्यादा वैल्यू अपेंड हो जाएगा, मतलब उस जगह पे फिट हो जाएगा। और अगर कम वैल्यू देंगे तो कम वैल्यू फिट होगा, भले ही रेंज मेरा ज्यादा हो। सिर्फ अब्बा डालेंगे तो खाएगा किसको किसको? ए और बी और सी को खा जाएगा, ठीक है, और बनाएगा ए अब्बा डी। ए अब्बा डी ई। तो हाँ मतलब कितना को खाना है, मॉडिफाई करना है एकदम सिंपल तरीके से, कितना को खाना है, कितने से खाना है, ठीक है, मतलब कितना वैल्यू को कितने बदलना है। तो अगर आपका मतलब इनिशियल पॉइंट ज्यादा है और ये पॉइंट कम है, तो वैल्यू को कम कर देगा, वो एरे को छोटा कर देगा। और अगर आपका रेंज पॉइंट कम है और गिवन पॉइंट ज्यादा है तो आपका एरे बड़ा कर देगा। ये इसके इसके 2 केस में हुआ। इससे पहले वाले केस में जब हम ज्यादा वैल्यू दिए तो निकाला 2 वैल्यू, हटाया वैल्यू, लेकिन ऐड किया 3 वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कम वैल्यू देंगे तो हटाएगा ज्यादा वैल्यू और ऐड करेगा कम वैल्यू। क्लियर? कंफ्यूजन? ठीक है, ये जितना भी माइनस प्लस में लेके कंफ्यूज करें, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इंसर्ट पहले से क्लियर है, किस पोजीशन में डालना है, और अपेंड तो हम पहले से जानते हैं। इंसर्ट में माइनस में रेंज देंगे तो क्या होगा, याद है? शर्ट में माइनस माइनस में देंगे ना, हम्म। तो वो पहला रेंज लेगा वैल्यू, मतलब पहले पे। पहला और अगर पोजीशन में हाँ, डाल देगा वैल्यू, और अगर लेंथ से ज्यादा रेंज देंगे तो ये चीज याद रखना है। जब भी आप जब भी आप इंसर्ट और ये पढ़ाएंगे, मतलब फंक्शन पढ़ाएंगे, तो कभी भी तरह का कोई चीज रहे, रेंज पॉइंट रहे, उसके केस में मतलब छोड़ना नहीं है। ठीक है, मतलब सब रेंज दिखाना है। इन मतलब पहले का भी, माइनस का भी, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी, जब तक कि एरर नहीं आ जाता। ठीक है, क्योंकि बच्चा को ये चीज समझाना है, प्रोग्रामिंग कर रहा है बच्चा, ठीक है,
एक चीज बच्चा को जब दिमाग में फिट कर देना है कि एरर हमारे दोस्त है। हालांकि हर चीज में फायदा है, लेकिन कम से कम प्रोग्रामिंग में ये चीज समझाना है कि एरर हमारे दोस्त है। एरर हम लोग को हेल्प कर रहा है। एरर जब दे रहा है तो वो ये नहीं बोल मतलब करना चाह रहा है कि आप रोक दे। वो ये चाह रहा है कि आप सही तरीके से लिखे, सही सिंटैक्स लिखे। इसलिए वो एरर दे रहा है। इसलिए एरर से डरना नहीं। ठीक है। एड लिस्ट आइटम्स इंसर्ट से भी हो जाएगा और अपेंड से भी हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सटेंड जरूरी नहीं है लिस्ट को एक्सटेंड करने के लिए। आपको लिस्ट से ही एक्सटेंड करना है। आप टपल भी देंगे तो भी एक्सटेंड कर देगा ये चीज याद रखना है। ठीक है। लिस्ट जब एक्सटेंड कर रहे हैं और तो बोलिएगा टपल को लिस्ट से एक्सटेंड किए। बताओ, लिस्ट को तो टपल से एक्सटेंड हो जाएगा, क्या टपल से एक्सटेंड होगा? हम्म? बोलो शुभ। हाँ, क्यों? हाँ, तो टपल तो मेरा रीड ऑनली है तो एक्सटेंड कहाँ से होगा? दो ही तो फंक्शन उसमें काम करता है, एक तो काउंट एक तो ये काउंटर लेंस। नहीं, दो ही तो फंक्शन उसमें काम करता है। हाँ, काउंट और इंडेक्स, तो दो फंक्शन काम करता है इसमें। तो लिस्ट को में भी बस वो उसको कन्वर्ट कर देता है ना। हाँ, तो लिस्ट टाइम में हम लोग अपेंड करने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन टपल से, लेकिन टपल को लिस्ट से एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि टपल एक्सटेंड हो ही नहीं सकता। अब रिमूव ऑल आइटम्स आप लोग जानते हैं, क्लियर लिखेंगे जाएगा। एक एक आइटम को रिमूव करना है तो एक जो वैल्यू है उसको रिमूव देंगे तो वो रिमूव कर देगा। पॉप करेंगे तो पॉप करने के टाइम में हम लोग पोजीशन से पॉप कर सकते हैं। ये चीज हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं, इसलिए समझाने की जरूरत अभी नहीं है। लिस्ट पे लूप चलाने का दोनों टेक्निक आपको सिखाए हैं, फॉर इन वाला और वो रेंज वाला। लेंथ देके, रेंज देके, फॉर लूप वाला, और एक वाइल वाला भी टेक्निक बताया है। इसलिए अभी हम इसमें कुछ करने नहीं जाएंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलना चाह रहा है? फ्रूट्स का लिस्ट है, नया लिस्ट बनाना है, एक्स ए इन एक्स। अच्छा, वो एक ठो उठा के दूसरा में अपेंड मार रहा है, कौन सा बड़ा चीज है? उससे बस लूप चला के फॉर न्यू लिस्ट। ये कुछ नया है। एक्स फॉर एक्स इन फ्रूट्स, इफ ए इन एक्स। ये वाला रोड में साइड बसते ही रहते अच्छा। इफ तो हटा, इफ हैं। 7 से 8 के बीच में देखो, ये बोलना चाह रहा है कि इतना लिखने से भी ना, एक्स फॉर एक्स इन फ्रूट्स लिखोगे ना, इतना लिखने से टोटल उठा के डाल देगा। देखते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है। फ्रूट्स का ले लेते एग्जांपल। एप्पल, ये तो सब में ही होगा। चेरी, कीवी, बनाना,
ग्रेप्स। बैठा हुआ बहुत देर से। ठीक है, अब ए से बी बनाना है, तो लिखेंगे बी इज इक्वल टू एक्स इन एक्स, नहीं, एक्स फोर एक्स इन ए। एक्स पर एक्स मतलब क्या बोलने को समझा देते, पहले देखते काम कर रहे थे। प्रिंट बी, बन गया। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है और सिंपल है, तो हमको लगता है कि इसको देने का जरूरत नहीं। है। एक्चुअल में वो पूरा टोटल लूप का वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, जब सिंटैक्स एरर आ जाएगा। एक्स और देखो, तुम पूरा लूप ही इसमें लिख दे रहे हो ना। देखो एक्स सिंपल, एक्स की जगह पे क्यू दे देते हैं, काम करेगा? एकदम करेगा, नहीं करेगा। क्यू इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो ये एक्स का टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लूप में टोटल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। तो नॉर्मली प्रिंट कर रहा है ना। नहीं, प्रिंट नहीं कर रहा है, बी में डाल दे रहा है उठा के। अच्छा बोले ए का वैल्यू बी में डाल। अभी हम लोग इससे पहले वाला लूप में क्या किया था, फॉर ईच लूप चलाया और फिर एक एक वैल्यू को उठा के बी में अपेंड कर रहा था। अब ये शॉर्टकट मारे हैं क्या, एक्स वेरिएबल, यही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, इन ए। तो क्या किया ये, इसका सारा वैल्यू का एक्स में डाला और एक्स से उठ के बी में चला गया। अब हम यहाँ पे इफ भी लगा सकते हैं, इफ एक्स इन ए, अगर एक्स में ए होगा तो, यानी कि चेरी और कीवी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ए इन एक्स, सॉरी, एक्स इन ए कहाँ से हो जाएगा। अगर ए होगा एक्स में, तो सबसे पहले एप्पल को उठाएगा तो एप्पल में नहीं मिलेगा, चेरी में नहीं मिलेगा, कीवी में नहीं मिलेगा, बनाना में मिलेगा, ग्रेप्स में मिलेगा। ओ अच्छा समझ गई। वो वाला क्वेश्चन तो नहीं समझ। ठीक है, तो ये वाला हो गया टोटल लूप, और उसके अंदर ये हो गया एक कंडीशन। शॉर्टकट एक ही लाइन में पूरा का पूरा ए का वैल्यू को बी में असाइन भी कर दिए और लॉजिक भी दे दिए। ठीक है, यही सब जगह पे पाइथन पागल करने लगता है, अगर समझ में ना आए तो आदमी कंफ्यूज करने लगता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अब जो भी लॉजिक लिखो सब चलेगा, मेन जो लूप है ये यही है। ठीक है, बाकी अब जितना लूप है, ठीक है, एक्स अपर, अच्छा पहले अपर में कर रहा है, और फिर मतलब इसका वैल्यू को जब उठ रहा है एक एक वैल्यू, तो अपर में कन्वर्ट कर दे रहा है, अपर केस में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपर फंक्शन, वैल्यू उसको अपन जब उठाया एप्पल को तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब जो भी कहानी बोले अब सब वही है। इफ, अच्छा, यहाँ पे भी इफ लिख सकते हैं,
जब वैल्यू पिक कर लिया है तब भी इफ लिख सकते हैं कि कहीं कहीं पे बनाना मिल रहा है तो उसको फ्रूट से चेंज कर दो। देखो यहाँ पे खाली एक्स लिखने से काम हो जा रहा था, इस जगह पे भी इफ लिखा जा सकता है। तो अभी वो उतना नहीं बताना है, बच्चा पागल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला छोड़ देना। अच्छा अच्छा, बताओ ये केस में क्या होगा। हेलो फॉर एक्स इनपुट, गेस करो। हम यहाँ पे एक्स की जगह पे हेलो लिख दिए, तो जितना बार उसका एक्स निकलेगा उतना बार एक्स की जगह पे क्या कर देगा, हेलो को घुसा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे या तो एक्स दे सकते हैं या तो कोई हार्ड कोड वैल्यू कर देते हैं 1, यानी कि 3 बार 1 कर देगा। लेकिन क्या एक्स की जगह पे पी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो वेरिएबल है ही नहीं। क्योंकि मेरा वैल्यू जो उठ के किस में आ रहा है, वेरिएबल में आ रहा है, तो डब्ल्यू नाम से कोई चीज तो है ही नहीं, तो कंफ्यूज कर जाएगा। इसलिए या तो एक्स लिखिए या तो कोई फिक्स वैल्यू दीजिए, जैसे नंबर, डबल कोट्स में वैल्यू, सिंगल कोट्स में वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हो? नहीं समझते? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए नहीं कांस्टेंट नहीं, बेसिकली वैल्यू एंड वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? वेरिएबल्स में तो जो भी ये इसमें लेते हैं देखो इसमें भी लेते हैं, इसमें भी लेते हैं, वर्ड में भी लेते जब हम लोग लिखते हैं ना a इज इक्वल टू 10, तो इसमें क्या है कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज। हैं। ठीक है, अच्छा वो बोलना चाहिए। ये a जो है वो वेरिएबल। ठीक है, टेक्निकली क्या है, आ allocation in RAM कुछ जगह बना which has specific memory location. We are representing by A, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकली क्या है, ये एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन है। कहाँ? रैम में, क्योंकि प्रोग्राम कहाँ रन करता है, रैम में। ठीक है, तो जैसे ही हम ए डिक्लेयर किए तो रैम में एक तो जगह बना लिया, कोई भी लोकेशन में 2 GB का रैम है तो 2 GB रैम में एक तो ए डिक्लेयर कर लिया। अब चूंकि कोई वेरिएबल टाइप नहीं दे रहे हैं, तो अब इसका साइज किस पे डिपेंड करेगा, इसका डिपेंड करेगा जो हम वैल्यू इसमें असाइन कर रहे हैं। और ये क्या है, 10 क्या है, 10 है मेरा वैल्यू, जो कैसा कैसा हो सकता है, नंबर, यानी कि 1,2,1.5 या 1.22 वगैरह वगैरह। कैरेक्टर्स, यानी कि सिंगल कोट ए एस, स्ट्रिंग यानी कि डबल कोट्स 1, या फिर डेट, या फिर कोई क्लास वगैरह। लेकिन अभी सिंपल समझने के लिए ये, तो या तो हम ये सब वैल्यू दे सकते हैं
एक्स की जगह पे, या फिर स्पेसिफिक वही वेरिएबल जो हम फॉर में यूज किए, ये वाला सिस्टम। कहाँ पे, जो ये टेक्निक इस्तेमाल, इससे क्या हो रहा है कि एक शॉर्टकट मार के हम एक एरे में लूप चला के उसका वैल्यू को उठा के एक ही लाइन में दूसरा एरे में असाइन कर दे रहे हैं बाय यूजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर ही कर रहे हैं अभी इसके केस में, क्या कर रहे हैं कि वो सारे फाइलों के नाम उठाओ जिसमें ए है, ठीक है, या फिर और भी जितना इफ है वो सब सब पहला करेक्टर पकड़ सकते हैं, दूसरा करेक्टर पकड़ सकते हैं, या कुछ भी उसी हिसाब से बना सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। मटेरियल पहले से शो नहीं हो रहा है। देखिए वो मतलब रीऑर्डर लेवल से नीचे जाएगा तभी वो आएगा, या फिर रीऑर्डर लेवल उसमें वैल्यू दिया हुआ होगा। हाँ तो आप ऊपर में सर्च कर लीजिए, मटेरियल सर्च करके उसमें ऐड कर सकते हैं मटेरियल लिस्ट। और वो आपका जो टोटल लिस्ट है उसमें है, जो आपका डिटेल लिस्ट है, तो आप डिटेल लिस्ट में जाइए, वो उसमें देखिए एक बार उसमें रीऑर्डर वैल्यू दिया हुआ है क्या, और वो रीऑर्डर वैल्यू से नीचे है कि नहीं। क्योंकि अगर उसका रीऑर्डर वैल्यू है तो उस रीऑर्डर से नीचे जाएगा तभी वो उस रेंज में आएगा। हाँ स्टॉक डिटेल में जाइए, वो मटेरियल सर्च कीजिए जो नहीं दिखा रहा है। हाँ तो उसका रीऑर्डर लेवल देखिए, तीनों का रीऑर्डर लेवल 0 है। ऑर्डर 0 है, और वहां नहीं दिखा रहा है ना। कितना मटेरियल का ऐसा हो रहा है। मेरे को बोले यूएमसी नंबर दे दीजिए व्हाट्सएप में। हाँ हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, देखिए समझ गए वाला सिस्टम, कर लेंगे आराम से। तो अगर हम यहाँ पे इफ नहीं देंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू उठा देगा, और अगर हम लोग इफ देंगे तो इफ के हिसाब से वैल्यू चेंज कर देगा। इससे क्या है कि आप एक से दूसरा लिस्ट बना सकते हैं। टपल से लिस्ट बनेगा, बनेगा। सेट से लिस्ट बनेगा, लेकिन सबमिट कर। सॉर्ट कॉपी ये सब सब किया हुआ है। लिस्ट ज्वाइन करना भी हम लोग कर चुके हैं। सॉर्ट में कुछ नया चीज है, सॉर्ट करेंगे और रिवर्स टू कर देंगे तो रिवर्स सॉर्ट होगा। कस्टमाइज सॉर्ट, कस्टमाइज सॉर्ट। अच्छा बाई ओन फंक्शन, तो अब ये लोग फंक्शन बनाए नहीं इसलिए अभी इसको नहीं करने देंगे। केस इंसेंसिटिव सॉर्ट। हम्म, ठीक है, तो स्ट्रिंग करेंगे तब करेंगे। कॉपी लिस्ट, एक लिस्ट से कॉपी करिए, दूसरा लिस्ट बनाइए। लिस्ट मेथड, ये तो डायरेक्ट भी होगा, लिस्ट मेथड यूज करने का क्या जरूरत है। बाकी ये भी तो सही है, इनिशियल और स्टार्टिंग और एंड रेंज दिए नहीं है तो टोटल उठा कर पूछ देगा। कभी कभी जबरदस्ती का भी चीज डाल देता है। जॉइन टू लिस्ट, वो भी हम लोग कर चुके हैं।
लिस्ट मेथड एनालिसिस। चलिए लिस्ट को खत्म कर। टपल्स। टपल्स में क्या है कि सेम है। टपल आर स्टोर मल्टीपल आइटम सेम इन। ठीक है। टपल्स में क्या है? अनचेंजेबल। ये चेंज नहीं बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, अब तीसरा क्या है? ये ऑर्डर्ड हो सकता है। सेट जो ऑर्डर भी नहीं हो सकता। ऑर्डर हो सकता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग। एक जैसा हमने दे दिया। हम्म। द पोजीशन। Ordered, which means that items have defined order and that order will not change. सेट में क्या है? Systems are unchangeable, but you can remove items and add new items. अच्छा मतलब रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड कर सकते हैं तो किसको ऐड कर सकते हैं? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर अनचेंजेबल डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। हाँ, ये काम का लिस्ट है। काम का लिस्ट क्या है? इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। हम्म, चलिए पहले सेट के बारे में बाद में आएंगे। पहले टपल करते हैं। It means that items had defined order. That order will not change. जब कुछ चेंज होगा ही नहीं तो फिर ऑर्डर कहाँ से चेंज होगा? मतलब जो वैल्यू जिस पोजीशन में दे दी है वो उस पोजीशन में ही रह जाएगा। ऑर्डर देंगे नहीं। तो क्यों कर रहा है ये सब यूज कर रहा है तो नहीं करना पर मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन अनसेंसिबल है लेकिन बहुत कुछ कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। जितना भी चीज चल रहा है ना वो सब में लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए लूप चलाने के लिए तो सिंपल एक्सेस करने का यही सेम टेक्निक है। वन टेक्निक वाला भी माइनस वाला भी टेक्निक है। ठीक है। रेंज वाला भी टेक्निक है। तो इसको छोड़ देते हैं। अपडेट टपल। टपल में चेंज करना। कैसे चेंज कर रहा है? टपल को उठाया, लिस्ट बनाया। जब लिस्ट बना ही दिया तो फिर तो इसका तो कहानी ही बदल गया। ये चेंज थोड़ी होगा। और अपडेट कर दे रहा है वैसे। अपडेट कर दे रहा है, इसको वापस टपल बना दे रहा है। ठीक है। तो जब हम मतलब वो समथिंग लाइक ऐसा है ना कि ईटा है, ईटा से दीवार बना दिए तो फिक्स कर दिए। अब वापस दीवार को तोड़ के उसमें से ईटा निकल रहे हैं और फिर उसको चेंज कर रहे हैं और फिर वापस दीवार बना दे रहे हैं। तो मतलब बनता है उससे तो दीवारें ना कमजोर होगा। हालांकि टेक्निकली दीवार कमजोर है, यहाँ दीवार कमजोर नहीं होने वाला क्योंकि सब लॉजिकल है। इनको मतलब नहीं बनता है कि लिस्ट को वापस टपल को वापस लिस्ट पर लिस्ट में फिर चेंज करिए फिर वापस टपल बना दीजिए। जब हाँ, जब मेरे को वैसा रिक्वायरमेंट रहे कि मेरे को वैल्यू बदलना है तो हम टपल क्यों लेंगे, लिस्ट लेंगे। बात समझ रहे हैं ना? अगर मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा कि हमको चेंज करना पड़ सकता है तो हम लोग टपल लेंगे ही नहीं, हम लोग लिस्ट ही बनाएंगे। ठीक है। लूप वगैरह टपल मेथड्स। ठीक है। टपल में दो ही मेथड है, ये है एक काउंट एक इंडेक्स। ठीक है। इसलिए टपल में हम और दिमाग नहीं लगाएंगे। इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग है सेट। ठीक है। सेट में
मामलों का स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट बन गया, सर्कल ब्रैकेट में टपल बन गया। अब आएगा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बनेगा सेट। ठीक है, सेट क्या है? सेट भी एप्पल बनाना चाहिए था, ऑरेंज और कीवी ऐड हुई है। दे दो बस, पहले स्टार्ट हो गया ना। आइटम टू रिमूव does not exist, discard। चलिए ठीक। है ना? ठीक है, पहले देना स्टार्ट जाएगी 20 देखिए, पहला तो जो मेरा सेट है उसमें कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। ये ऑलमोस्ट लिस्ट जैसा है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सॉर्टिंग नहीं होगा लिस्ट जैसा। दूसरा, ये मल्टीपल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। मतलब एक बार कोई वैल्यू आ गया, जैसे ए वैल्यू दे दिए, फिर से ए अलाउ नहीं करेगा। नहीं, हो गया। चलिए बनाते हैं हम, है ना। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए बी सी। ठीक है, प्रिंट ए। आगे सी ए बी, हम तो एबीसी दिए थे। 3 2 1, नहीं 3 1 2। 1 2 तो इसको सी ए बी क्यों किया जब एबीसी दिए थे? अपने आप सॉर्ट कर दे रहे हैं। सी बी ए। ये बी सी ए कहाँ से आ रहा है ये? एक वर्ड तरह से क्लियर भी नहीं कर रहा। These cells
एप्पल, बनाना, चेरी। चेरी को लास्ट में, फिर एप्पल, फिर बनाना। But you can look through set items for loop. हाँ जी, हाँ, ये कौन सा बोला आपने? ये चार और ये कैसे नेविगेट किया आपने एक बार बताइए? Set is one of the four built-in data types that क्या बहुत इतना था फैक्टर लेते which is unordered, unchangeable, unindexed. हाँ sure. So you cannot be sure which order items will appear. The puglet. Set items are बस खाली एक ही फायदा हो रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, सिलेबस में है तो जैसे ही है कि जिसमें एक ही डुप्लीकेट नॉट अलाउड, अनचेंजेबल है, अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल यानी क्या? अब A0 में कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। पता नहीं होगी तो उसमें तो अनचेंजेबल यानी कि ये नहीं करने देगा। ठीक है, और आप इसमें वाइल लूप भी नहीं चला सकते, सिर्फ फॉर ईच लूप ही चलेगा इसका वायरस करने के लिए, क्योंकि ये इस तरह से डब्बे से एक्सेस नहीं होता है ना। ये तो अच्छा सा कंफ्यूजिंग आइटम दे देगा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। मुझे मैं आपको कंट्रोल ले रहा हूँ तुम्हारा। बड़ा इसमें आते से ज्यादा एरर ही बनने देगा। ठीक है, वो दे देगा कि ये है A0, वैल्यू देगा, प्रिंट करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो एक ही लूप चलेगा फॉर ईच, वाइल लूप चलेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा सिर्फ इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। और खाली अच्छा बात क्या है? अच्छा बात ये है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, यानी कि अगर वापस ए दे देंगे और दूसरी के सबसे डेवलपर्स वो अपने से कुछ भी दे देगा, इसीलिए कुछ भी आ रहा है। स्पीकिंग वाला जो देखिए, डुप्लीकेट वैल्यू दिए तो भी ये आएगा नहीं। इसमें वैल्यू डालने के लिए क्या क्या फंक्शन है? स्पीकिंग वाला जो आइटम है उसके इसमें वैल्यू डालने के लिए मेरे पास एक ऐड है, ठीक है, ये लास्ट में वैल्यू ऐड कर देगा। बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ नेटवर्क लिखा भी है। उसके बाद अपडेट है, नेटवर्क लिखा है। एप्पल, बनाना, चेरी को पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया कर दो। अपडेट करेगा यानी कि अपेंड कर दे रहा है।
मतलब एक्सटेंड हो जा रहा है। दोनों तो जो यहाँ पर टॉप से आपको जो है आपको जो डिस्प्ले बना आगे जी ठीक है, रिमूव लूप है। जॉइन सेट मतलब, अच्छा, इसमें कुछ नया नया टेक्निक काम करेगा, यूनियन काम करेगा, इंटरसेक्शन काम करेगा। सेट है ना, तो यूनियन काम करेगा। यूनियन क्या काम करता है बताओ तो। गेट डेटा लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पे ध्यान देना लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट चलो ये एक सेट है। गेट डेटा हाँ तो दिखाइए एक सेट है बी। रिक्वेस्ट यूआरएल भी लिखा हुआ है उसको कॉपी कीजिए ठीक है, इसमें ए बी सी, सेलेक्ट करिए तो इसमें ले लेते ए बी पूरा पूरा हाँ कॉपी डी, इसमें ले लेते हैं ए बी हाँ ई और एफ, और लिखते हैं ए यूनियन बी। दोबारा स्क्रीन पे जाइए तो ए में बी का वैल्यू मर्ज करेगा, तो क्या होना चाहिए कायदे से, ए बी डी, पेलोड लिखा हो ए बी ई ए बी ई एफ, यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या हो, जो दोनों में कॉमन एडेड टर्म है ना, उसको मर्ज कर देगा, यानी कि बनेगा ए बी डी और ई एफ, इसका जो ए बी है उसको खा जाएगा। ए बी डी, हाँ वो एडी आया प्रिंट करते हैं एडी आया है। हाँ, जो तो इंटरसेक्शन हुआ, यूनियन में तो एक ही घुस जाना चाहिए। कॉपी करिए और क्या करते अगर हम यूनियन ही करेंगे, अगर यूनियन का ही टेक्निक होता है, ए यूनियन बड़े होंगे मैथ्स में, सेट में, ठीक है, तो अगर मैथ सेट का हिसाब से चलेंगे तो होना चाहिए डी ई एफ, नहीं ए बी डी, डी हटाया एडी आ रहा है। ए में बी को यूनियन किए, हाँ बी में ए को यूनियन करे, बी में ए को यूनियन करेंगे तो फिर बी प्रिंट करेंगे। ई एफ बी ए, लेकिन इसमें तो डी है, इसमें भी तो डी है। हाँ, कर रहा है वो अपना सिर्फ लाइन को प्रिंट कर दे रहा है जैसे बी है तो बी अपना लाइन प्रिंट किया। मर्ज करके किसी में डालना है क्या? अच्छा, समझिए हैं, यूनियन का दूसरा में डालना होगा तब वो नया जो वैल्यू मिलेगा, यानी कि सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और यहाँ पे प्रिंट करना होगा सी, तब ये प्रिंट करेगा ए बी डी ई एफ। जो भी ऑर्डर तो अपने मर्जी से देगा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ए यूनियन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन होता है कि इंटरसेक्ट होता है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करेंगे ना, तो क्या होगा,
दोनों में से जो मैचिंग आइटम है वही देगा तुम। ए और बी ये तो है, ये आपको मैंने बनाया है। यूनियन में क्या होगा, ए का वैल्यू बी का वैल्यू मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो कॉमन आइटम है उसमें से सिर्फ एक ही प्रिंट होगा, तो ए यूनियन बी हो जा रहा है। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन है, ठीक है, और एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा, ए में से बी जब डिफरेंट करेंगे तो जो कॉमन आइटम उसको छोड़ के जो बचेगा आइटम उसको रखेगा। पहले डी, ए में क्या था, ए बी डी, सी में क्या था, ए बी ई एफ, तो ए में से डी को माइनस किए, ठीक है, तो इसमें से ए बी, इसका से ए बी कट गया, बच गया खाली क्या, ए में डी। समझे, बी वाला का मतलब नहीं है, जो कॉमन जो दोनों में मिलेगा उसको हटा देगा। देखिए इसमें क्या है, ए बी डी, और ये दोनों लिस्ट इसमें है, तो इसमें से क्या किया, इस लिस्ट में से ये दोनों को हटा दिया, बच गया क्या, सिर्फ डी। अगर इसमें जी भी रहता तो डी जी आता, क्यों, क्योंकि डी जी इसमें डी भी जी भी नहीं है, बी से नहीं, ए को बी से कर रहा है। वही उल्टा मारेंगे, उल्टा मारेंगे यानी कि बी को ए से डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों में कॉमन आइटम ए बी है, तो खाली इसका ई एफ रह जाएगा। ठीक है, तो ए को बी से माइनस कर रहे हैं, तो सेट में तीन तीन मतलब तीन ऑपरेशन बहुत कॉमन है, एक है यूनियन, दोनों को मिला देना है, ठीक है, और कॉमन आइटम्स को सिंगल कर देना है। दूसरा इंटरसेक्शन, दोनों में से जो कॉमन आइटम है उसको दिखाएगा। और तीसरा है माइनस, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या होगा, ए में से बी का जो कॉमन आइटम है उसको माइनस कर देगा, हटा देगा, तो ए का यूनिक आइटम आएगा। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशन सेट है, तो ये ऑपरेशन होना चाहिए। और एक सिमेट्रिक डिफरेंस, कीप्स ऑल द आइटम एक्सेप्ट डुप्लीकेट्स। प्रिंट हो जाने से तो वैसे ही नहीं होता। कीप्स ऑल द आइटम एक्सेप्ट, ज्वाइन करने के लिए, यूनियन करने के लिए एंड ऑपरेशन भी है, शॉर्टकट भी दिया हुआ है। ठीक है, और ऑपरेशन से हमको लग रहा है माइनस करना चाहिए, डिफरेंस करने के लिए माइनस। गणित भी करते ए, ए मेरे हिसाब से यूनियन कंडीशन ये होना चाहिए, ठीक है। 5, और देने के लिए यूज करते हैं ना, ए जी ए बी, ये यूनियन भी आ गया, एंड लगाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, खाली बी है, दोनों में मैचिंग आइटम, और ए माइनस बी, यानी कि सिर्फ डी जी। बी माइनस ए करेंगे, बी सही। हाँ,
सही है। नहीं, ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया यूनियन का, ये सिंबल हो गया इंटरसेक्शन का, और ये मैच वाला हो गया। ना, रहने दो। ठीक है, तो सेट है तो इस तरह का ऑपरेशन, सेट सॉर्टिंग नहीं होगा, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगा। ठीक है, टपल में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, टपल इज ओनली फॉर रीड ओनली लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में सब होगा, मेरा सॉर्टिंग भी होगा, एक्सेस भी कर सकते हैं, फॉर लूप भी चला सकते हैं, वाइल लूप भी चला सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। बस खाली इसमें क्या है, सेट में मेरा सेट बने, लिस्ट में मेरे को मतलब जो इंसर्ट ऑपरेशन भी है और अपेंड ऑपरेशन भी है। ठीक है, खाली इसमें एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, ऐड। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी देंगे तो क्या होगा पता है? हम्म, तो प्लस नाम से कोई ऑपरेशन नहीं है, तुमको क्या करना पड़ेगा? ए अपडेट बी ए, तो ए में बी को अपेंड कर दिया। ठीक है, और डुप्लीकेट आइटम को छोड़ दिया, तो अब टोटल लिस्ट बन गया ये। ठीक है, तो टोटल लिस्ट तो हमको लगता है कि यूनियन करेंगे तो भी बन ही जाएगा। मैं ये तीन सही लगा। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन और ये क्लियर है? आई होप बहुत कंफ्यूज कर दिया आज हम। हम्म, नहीं। इसमें कुछ कुछ और फंक्शंस है जो मतलब है इस सबसेट, सबसेट मतलब इस सबसेट मतलब ये ये दूसरा का सबसेट है कि नहीं, मतलब इसके अंदर उस सेट का सारा वैल्यू है कि नहीं, चेक करने के लिए। मतलब अगर है, मतलब ए के अंदर बी का सारा वैल्यू है, उसका सबसेट है, तो ट्रू देगा, नहीं तो फिर false। ठीक है, और सबसेट और सुपरसेट मतलब बी में सारा वैल्यू ए का है कि नहीं, उल्टा भी कर सकते हैं, इसका सुपरसेट है कि नहीं और इसका सबसेट है कि नहीं। ठीक है? वो एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। और इस डिसजॉइंट सेट मतलब, डिसजॉइंट सेट मतलब कोई भी इंटरेक्शन से इंटरसेक्शन वैल्यू है ही नहीं, मतलब कोई भी मैचिंग वैल्यू दोनों में अंदर है ही नहीं, तो डिसजॉइंट सेट है, जॉइंट होएगा ही नहीं। समझे? ठीक है, चलो सेट एक बार फिर से कर लेंगे। ठीक है, कल हम लोग डिक्शनरी शुरू करेंगे।